पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया है। बहुत ज़्यादा तगदो के बावजूद भी जो पाकिस्तानी बैटर्स हैं वो इस स्कोर को जो है वो चेज़ नहीं कर सके और अपने ये जो हदफ दिया गया था, उनको जो टारगेट दिया गया था, उसका दिफा नहीं कर सके। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच सनसनीखेज़ बरेली में दाखिल हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि टारगेट को जो है वो अचीव किया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो है वो हदफ नहीं हासिल किया है और जो बंगाल टाइगर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी टीम को इस टेस्ट सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है। इस वाइट वॉश से बचने के लिए कोशिश की जा रही थी। बाबर आजम जो वो उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया। इसके अलावा शान मसूद की हम बात करें, उन्होंने ज़ोर लगाया। तमाम बैटर्स ने कोशिश की, लेकिन जो बंगाली जो बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, अपनी फील्डिंग को अच्छी तरह से मेंटेन किया और टारगेट तक पहुंचने से रोके रखा पाकिस्तानी बैटर्स को भी। इससे पहले अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो जो एक बड़ा हदफ को हिमालय जैसा हदफ दिया गया था 400 प्लस का बांग्लादेशी टीम की जानिब से, उसको अचीव करना भी पाकिस्तानी बैटर्स के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। और इस टेस्ट सीरीज़ में जो बंगाली बैटर्स और बंगाली बॉलर्स हैं उन्होंने एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, अच्छी स्पोर्ट्स पेश की, अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने एक अच्छा स्कोर सेट किया, जिसको चेज़ करने में पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो हमें नाकाम दिखाई दिए। पहली इनिंग्स में ही पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो हमें लड़खड़ाते हुए दिखाई दिए और फिर जब वो कंटिन्यू किया इस मैच को, इनिंग्स लेकर आगे बढ़े, तब भी हमें नज़र यही आ रहा था कि स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे पिच के ऊपर और जो क्रीज पर मौजूद बैटर्स से। तो अब वाइट वॉश कर दिया है बांग्लादेश ने। इससे पहले हमने देखा कि जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग करे तो ज़रा हमें थोड़ी सी ज़रा एक ऑफ किस्म की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ा, जिसमें मोहम्मद रिजवान ने जब विजन की वजह से, हमारे साथ मौजूद हैं राजा असद अली खान साहब ने ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। राजा साहब मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। ये जो वाइट वॉश किया है बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी बैट्समैन को भी, और हमने देखा कि अगर बॉलिंग की बात करें या आप हमारे बैट्समैन या फील्डिंग की बात करें, आप क्या समझते हैं कौन सी डोमेन थी जहां पर हम वीक रहे इस टेस्ट सीरीज में? देखिए, ये इस सीरीज में से पहले भी जो बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की सीरीज 2023 में हुई थी, उसमें हमारा बैटिंग बॉलिंग सेंस और जो 5 डे क्रिकेट का कल्चर है उसमें कमी तो अपनी जगह, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे इन टर्म्स ऑफ टीम लीडरशिप, उसमें हमने बड़ा स्ट्रगल किया। आप खुद देख लीजिए कि 2023 में हमने पिंडी में टेस्ट मैच सिर्फ इसलिए हारा कि हमने 448 रन बनाकर 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग डिक्लेयर कर दी और फिर उसके बाद बांग्लादेश ने 500 प्लस रन बनाए और मैच जीत गया। उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया सूरत में, जब पाकिस्तान ने डील ले ली हुई थी। अब यहाँ पर आ जाइए, पहले मीरपुर में क्या हुआ और सिलेट में क्या हुआ। इट वॉज अ पुअर लीडरशिप। दूसरा ये है कि बाबर आजम और सलमान अली 71 रन बना के, जबकि उनके बैट्समैन ने रन के पहाड़ लगाए, सेंचुरियां स्कोर की। आपके पास ना रन थ्रू करने वाला बॉलर है, ना आपकी लीडरशिप है, ना आपके पास बैटिंग की वो लाइनअप है, ना वो विल है, ना वो स्किल है। ये तो नहीं होता कि आपकी जो मुखालिफ टीम है वो 100 रन बना रहे हैं और आप 116 पे 6 आउट कर देते हैं और उसके बाद आप 278 रन करा लेते हैं। उनका एक बैट्समैन 5 नंबर पर आता है, वो टिल दी एंड खेलता है वहां पर, वो 100 करता है लिटन दास, और आप 70 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो ये उनको पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरा, क्रिकेट के अंदर जो अदर देन क्रिकेट वहां पे आपस में ये हॉट वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ, ये भी मैनेजरियल इश्यूज हैं इसमें दोनों एंड्स पर, खासतौर पे हमारे एंड्स पर जो हमारे मैनेजर हैं उनको समझाना चाहिए कि आप किस सिलसिले में यहाँ पर आए, आपने क्रिकेट खेलनी है, हमारी ये खास सिचुएशन है। तो उसके मुताबिक इनको दे शुड हैव केप्ट देयर हेड डाउन, सीधे बल्ले से बैटिंग करनी चाहिए थी, रन बनाने चाहिए थे। ये तो कभी नहीं हुआ कि 300 प्लस रन, 350 से 340 रन आप बनाए। ये क्रिकेट में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, ये मुश्किल तरीन काम था। बहरहाल 350 प्लस रन बन गए, तो इस पे ज़्यादा मुतमिन तो नहीं होना चाहिए। एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। राज साहब, ये कहेगा जिस तरह आपने कहा, वाकईतन यहाँ पे हमें मैनेजमेंट का भी फुकदान दिखाई दिया, लीडरशिप का फुकदान दिखाई दिया। तो जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले सिलेक्शन की गई, जिस तरह बाबर आजम को भी लेकर आए इसमें सारी सूरत हाल में, आप समझते हैं कि इट कुड हैव बीन बेटर, इससे बेहतर टीम भी लाइनअप किया जा सकता था? टीम की सिलेक्शन इज एन इशू। सिलेक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें चेयरमैन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पीसीबी, बल्कि सिलेक्टर ये सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने सारी उम्र क्रिकेट खेली है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरमेंट, जो एम्बियंस है वो क्रिकेट वाला नहीं है, तन मन धन की बाजी लगाने वाला है नहीं। आप देखिए ना कि करोड़ों लोगों की एस्पिरेशन थी टीम के साथ। ये क्रिकेट बड़ी स्पेशल खेल है, उसको स्पेशल लेना चाहिए। लेकिन ये क्या कि मुंह उठा के आप उधर मार के आ रहे हैं। आप जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए इंडिया 90 प्लस रन बनाकर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, रिजवान 70 रन बनाकर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जब आप 21, 22 रन बना लेते हैं, फिर आपको बल्ला नजर आना शुरू हो जाता है, गेंद नजर आना शुरू हो जाता है, आप 50 जाते हैं, फिर 50 हो जाए, फिर आप 75 की तरफ, 75 के बाद 100। लेकिन यहाँ पे जो आपका मास्टर बैट्समैन है वो 48 करता है, 71 रन बनाता है और उसके बाद ये जा वो जा। इस बार 2 आपके बैटर ने 71 रन बनाए।
लेकिन क्या हुआ इन दी एंड, आप बुरी तरह मैच आ रहे। पहला भी दूसरी मरतबा और पहले दिन से लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत पाएगा, जो हमें नजर आ रहा था। अब ये एक रिकॉर्ड हुआ है, जिम्बाब्वे की वो टीम है जिसने 3 लगातार बांग्लादेश से मैच हारे थे, आपने लगातार उनसे 4 टेस्ट मैच हारे हैं। तो बाय ऑल मीन इट वाज अ वेरी बैड डे फॉर पाकिस्तान, इट वाज अ बैड सीरीज एज फार एज द होल दिस क्रिकेट एक्टिविटीज आर कंसर्न being played at बांग्लादेश। और इसमें एक और चीज है, टेस्ट क्रिकेट जो है ना प्रॉपर क्रिकेट है। अभी आपने 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड जाके खेलने हैं, वहां पर मुझे लगता है कि लोगों ने, जिन लोगों ने 5 दिनों की टिकटें खरीदी होंगी, वहां पर भी 2.5 दिनों में 3 दिनों में टेस्ट मैच खत्म होगा। जी अच्छा, राजा आपने बड़ा ही खूबसूरत एनालिसिस दिया है। ज़रा ये भी कहिएगा, एक तरफ तो हम अपनी टीम की वीक साइड देख रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख रहे हैं, वहीं आप ये जो बंगाल टाइगर्स है, यकीनी तौर पर उनको भी इस बात की तहसीन के लायक हैं वो कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट वहाँ पर अपने ग्राउंड में शो की है। ज़रा उनकी टीम के बारे में बताइएगा कि उनकी क्या स्ट्रेंथ रही इस पूरे मैच के दौरान। देखिए 98 में मैं बांग्लादेश गया, उस वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट नई थी। पाकिस्तान का श्रीलंका का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, कोई 40,000 लोग मैच देखने के लिए आते थे। पाकिस्तान की टीम को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों का कि उन्होंने मुकाबला ही कुछ नहीं करना। ग्रेग चैपल ने भी इन चैपल ने भी एक दफा कहा था आज से 4-5 साल पहले कि पाकिस्तान को नहीं बनाना चाहिए, ये 100 का घाटा है। यानी मैं कमेंट्री करने के लिए जाता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि दूसरे दिन मैच खत्म हो जाए, तीसरे दिन मैच खत्म हो जाए। ये कोई ना स्किल है, ना डिमॉन्स्ट्रेशन है, ना कोई जोश है, ना कोई जज्बा है। अब ये कौन इनमें डिफ्यूज कर सकता है? ये लीडरशिप कर सकती है। हमारे कप्तान जो है बेहतर आदमी है, पढ़े लिखे हैं, शुस्ता हैं, लेकिन ये इनकी बस का काम नहीं है। ये बड़ा पाकिस्तान की टीम को जिन 2 लोगों ने चलाया, जो सबसे कामयाब कप्तान तस्वुर किए जाते हैं, वो बड़े सख्त लोग थे। वो ऐसे यहाँ पे चलता नहीं है काम, जिससे किसी गुडी हो रहा है, हर एक की तारीफें करने शुरू कर देंगे, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम इंग्लैंड की तैयारी कर रहे हैं। नॉट एट ऑल। आपका कल्चर जो क्रिकेट का है ना, वो अब कोई क्रिकेट का हो चुका है। जो पेरेंटहुड है वही बच्चों को लेकर आते हैं, जी चिक्का बड़ी जोर दी मारता है, चौका बड़ी जोर दी मारता है। उनका अल्टीमेट टारगेट प्राइवेट लीग या PSL वगैरह की क्रिकेट है। आप टेस्ट क्रिकेट को आप भूल जाए फॉर द टाइमिंग, आपके अंदर वो जज्बा ही फिर आप सारे साल में 2 या 3 या 4 टेस्ट मैच खेलते हैं। बांग्लादेश 8 खेल रहा है, 18-18, 12-12 आपके टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। आपकी जो क्रिकेट बोर्ड के मार्केटिंग के लोग हैं वो कहते हैं जी पैसा बड़ा आ रहा है, T20 कराओ, एडे पैसे कमा ले जी। आपकी क्रिकेट की मार्केट शो पीस जो खत्म हो जाएगी, आपको ICC का शेयर कम मिलेगा। फिर जो बड़े बड़े खर्चे हैं, जो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो कहाँ से मीट करेंगे? ये जो प्लेयर फुनफुनाते फिरते हैं, इनको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बड़ा हाई टाइम है कि कोई प्यूरिटिव एक्शन लिए जाए, सेलेक्शन प्रोसेस को रिवैम्प किया जाए, सेलेक्शन कमेटी को रिवैम्प किया जाए, और वो लोग लाए जाएं जो प्रॉपर क्रिकेट को समझते हैं। नो डाउट कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की बड़ी अहमियत है आजकल हो गई है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट, सुप्रीम क्रिकेट, जिन मुल्कों ने भी अब इस वक्त जो क्रिकेट में राज कर रहे हैं, वो हर फॉर्मेट में टॉप पे है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया शामिल है। और आप इस वक्त 6ठे नंबर पर हैं, दुनिया में 6 ही टीमें हैं। अब आप और पीछे चले जाएंगे, टेस्ट चैंपियनशिप में आप बाहर हो गए। आज आपने जो वहां पर जोक्स करके दिखाया, तो आपकी तो क्रिकेट जो है टोटल डिजास्टर है, टोटल डिक्लाइन पर है। अब इसको बेहतर करने के लिए वही लोग आ सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हो, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को समझते हो, जो अपने कल्चर को समझते हो। जो अकेडमी और जो क्लब खुल गए, जो पैसे मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट का प्रोटोकॉल होना बड़ा मुश्किल है। ये तो अब रीजनल की सतह पर होगा, या PCB कोई ऐसे रिफॉर्म्स लेकर जिसमें क्रिकेट को डेवलूट किया जाए, जिससे उसको ज्यादा ताकतवर किया जाए। वहां पे 4 डे क्रिकेट हो, 3 डे क्रिकेट हो, फिर जाके 3 डे क्रिकेट कम से कम आपको ग्रास रूट पर करानी पड़ेगी, तभी आप तरक्की कर लेंगे। वरना आप फिर वक्त भूल जाए कि आपके आने वाले दिन जो है वो आप क्रिकेट के लिए कोई नवीद लेकर आएंगे, कोई खुशी लेकर आएंगे। जी राजा साहब जी उनको वक्त दे रहे थे, आपके वक्त के लिए आपका शुक्रिया।